राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इसी विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते आते हर एक राजनीतिक दल अपने जमीनी स्तर से ताने बाने को लेकर तैयार है। और आपको बता दें कि ये राजनीतिक दल आरोप और प्रत्यारोप की सियासी राजनीति के पीछे अपने अपने दावों के साथ में मैदान के अंदर उतर रही है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच में लाई गई, उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार रिपीट करने की कोशिश करी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अहम मुद्दे जैसे महिलाओं के मुद्दे हो, हिंसा के मुद्दे हो, पेपर लीक के मुद्दे हो, इन मुद्दों को लेकर वापस जो है ये सोच रही है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज हम राजस्थान विधानसभा के सबसे वीआईपी सीट विद्याधर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। और यहाँ बता दें कि विद्याधर विधानसभा क्षेत्र जो है एक राजपूत बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे हमेशा से बाबू साहब जिसे कहा जाता है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद जो विद्याधर की विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं। यह भी कहा जाता है कि विद्याधर विधानसभा सीट के अंदर भैरव सिंह शेखावत जी ने खुद आकर स्वयं प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद से यह सीट जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है और लगातार बीजेपी ने कांग्रेस को हराया भी है। लेकिन आज देखा जाए तो विद्याधर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कद्दावर अगर नेताओं की बात की जाए तो इस सीट के अंदर नरपत सिंह राजवी के साथ ही उनके ही जो है पार्टी के कार्यकर्ता विष्णु प्रताप सिंह जी भी है, जिनके लगातार काफी ब्रांडिंग यहाँ दिखाई दे रही है। और विष्णु प्रताप सिंह जो है अपने नाम के आगे जनसेवक लगाकर लगातार जनता की सेवा करते हैं, ये भी नजर आ रहे हैं। तो आज हम विष्णु प्रताप सिंह से बातचीत करेंगे और इस पूरी विधानसभा के चुनावों की पूरी कवरेज और इसके अंदर हम बताएंगे कि किस प्रकार के मुद्दों को लेकर जनसेवक विष्णु प्रताप सिंह मैदान में उतरने वाले हैं। यदि उन्हें इस वीआईपी सीट से टिकट मिल जाता है तो जनता के लिए क्या क्या यहाँ पे सौगात मिलने वाली है। विष्णु जी नमस्कार, आवाज विष्णु का क्या लग रहा है इस बार की परिवर्तन की ओर अग्रसर आपका नारा है, तो विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र किस प्रकार का परिवर्तन चाह रहा है? देखिए, विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र 15 सालों से बहुत परेशान है, विकास कार्य नहीं हुए हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पानी की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है। सैटेलाइट हॉस्पिटल 4 बार चिन्हित हुआ पर पेपरों तक रह गया, वर्किंग नहीं हुई है। आज फाउंडेशन लेवल पे जनता को प्रैक्टिकल काम चाहिए, जनता का कोई प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा है। पानी बीसलपुर पानी की समस्या है, बीसलपुर का पानी आज तक नहीं आया। और यहाँ पर लाइट के पोल्स जो हैं, लाइट के पोल और विधानसभाओं में काम हो चुका है पर यहाँ पर नहीं हुआ। विकास कार्य के नाम पर 42 वार्डों में कोई समुदाय केंद्र नहीं है। यहाँ पर जनता की समस्याएं बहुत है, जनता की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं जनता के बीच में। जनता का आशीर्वाद और स्नेह पूरा मिल रहा है। तो 15 साल से लगातार आपकी सरकार यहाँ काम कर रही है, 15 साल से आपका ही विधायक है, आपकी पार्टी का विधायक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि परिवर्तन की ओर अग्रसर? देखिए, परिवर्तन की ओर अग्रसर ऐसे है कि ठीक है, प्रतिनिधि का काम होता है जनता की समस्याओं की सेवा करना, जनताओं के बीच में आना। किसी कारणवश राजू साहब नहीं आ सके, किसी कारणवश यहाँ पर जनताओं का विकास में दिक्कत आ रही है, तो उसमें प्रतिनिधि हैं, भाजपा के प्रतिनिधि हैं, भाजपा के भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, आरएसएस हमारी माँ है। तो हम जनसंघ के और इस हिसाब से आशीर्वाद से हम जनता के बीच में आके सेवा करना चाह रहे हैं। प्रतिनिधि चेंज हो, सबकी यही मांग है, विद्यानगर विधानसभा की यही मांग है, प्रतिनिधि चेंज होना चाहिए। पार्टी अच्छी है, पार्टी का आशीर्वाद है, पार्टी अच्छे काम करती है, पर पार्टी का कैंडिडेट चेंज होना बहुत जरूरी है। आपका ये मानना है कि विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र के 15 साल से जो सत्ता काबिज है, बीजेपी की सत्ता यहाँ पर काबिज है, नरपत सिंह राजवी बार यहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी से यहाँ विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। और अब उनका चेंज होना, एक नया चेहरा आना, वो नया चेहरा आकर विकास करे, ये आपका मानना है? नरपत सिंह जी राजवी सीनियर है, आदरणीय है हमारे, पर सक्रियता की वजह से क्या है कि सक्रियता बहुत जरूरी है। किसी भी काम में भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को हम मानते हैं। मोदी जी का जन्मदिन भी है, मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, पर रीजन ये है कि यहाँ पर सक्रियता बहुत जरूरी है। फाउंडेशन लेवल पे जनता को सक्रिय काम करने वाला चाहिए। आज जनता के बीच में हम काम कर रहे हैं लगातार। विधानसभा क्षेत्र 200 विधानसभा में से ये विधानसभा क्षेत्र लगातार सक्रिय है और हमारे काम हम निश्चित तौर पे पूरे कर रहे हैं, पर सक्रियता बहुत जरूरी है, इसलिए फिर कोई तो प्रतिनिधि आएगा ही। विष्णु जी, ऐसा तो नहीं है कि विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र जो है एक राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है जी, और यहाँ पे आप भी राजपूत कैटेगरी से आते हैं, नरपत सिंह राजवी भी राजपूत कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि समाज के दो भाइयों के बीच में आपसी लड़ाई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजू साहब का हम सम्मान करते हैं,
वो हमारे सीनियर हैं। अब तो उनको मतलब अब एज भी होगी राजवी साहब की, अब तो स्वैच्छिक अवकाश ले लें और हमको आशीर्वाद दें राजवी साहब, तो वो बड़ी बात होगी। पर यह है कि कार्यकर्ता चाहिए, जनता के बीच में जनसेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ, तो जनता के बीच में काम करने वाला जरूरी है। आज जनता प्यार भी करती है, 42 वार्डों का आशीर्वाद भी है। और सबसे बड़ी बात है 42 वार्डों के अंदर पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, आपके सीवर लाइन की व्यवस्था हो। जनता को काम चाहिए, जनता को आपसे बोरी नहीं चाहिए। जनता ये चाहती है, जनता के हितों की काम करने वाला सेवक चाहिए, वो काम कर रहा हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का द्वारा ये कहना है कि अब जो है राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार वापस रिपीट होगी, क्योंकि उन्हें जन कल्याणकारी योजनाएं जो है लॉन्च की है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम लोग पेपर लीक के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, महिला हिंसा के मामले हैं, इन मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके सामने जो है कांग्रेस पार्टी के जो कई प्रतिनिधि जो है विधानसभा क्षेत्र में, सीताराम अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता हैं, तो क्या लगता है कि क्या सरकार रिपीट होने के चांसेस हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 4.5 साल तक तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी लगातार लड़ते रहे। सीएम की लड़ाई, सीएम कुर्सी की लड़ाई चलती रही, कौन कुर्सी पे कब्जा करेगा ये लड़ाई चलती रही, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। अब आप 4.5 साल बाद में आप विकास की बातें करते हैं। आप ये बता दो मेरे को कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने किया क्या है? केवल अपने पद को, कुर्सी को बचाने के लिए 4.5 साल खराब कर दिए। अब वो कहता है सत्ता में वापसी कैसे कर देंगे? जनता का कोष तो लुटा दिया, सारे कोष में आपने फ्री मोबाइल बांट दिए। लेडीजों के पास तो ऑलरेडी मोबाइल है, आईफोन है, आप उनको एंड्रॉइड फोन दे क्या करना चाहते हो? तो जनता को जो लुभा रही है सरकार, महिलाओं पर अत्याचार, फिर भी सरकार, तो सरकार का कोई सेंस ही नहीं है। इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने घृणित कार्य हो रहे हैं, जो कन्या 6 महीने की बच्चियों के साथ रेप कांड हो रहे हैं। अशोक गहलोत गवर्नमेंट में तो कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ वाला नारा था, वो कहाँ गया? किसानों को 10 दिन में वो दे रहे थे, ऋण माफ कर रहे थे। आज 5 साल हो गए, 5 साल में कौन से ऋण माफ कर दिए? तो अशोक गहलोत सरकार केवल ढकोसला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिपीट नहीं होने वाली है। जनता जानती है, निश्चित तौर पर भाजपा सरकार आएगी, हम सरकार बनाएंगे। विकास के कौन कौन से एजेंडे हैं जिसको लेकर मैदान के अंदर आप जो उतर चुके हैं? देखिए, विकास के एजेंडे ये हैं, 42 वार्ड हैं विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में, 42 वार्डों में सामुदायिक केंद्र बनाएंगे, गाय माता के लिए, गौशाला के लिए चिकित्सालय का कार्यक्रम करेंगे, हम चिकित्सालय बनाएंगे। यहाँ पर पानी की व्यवस्था समुचित होगी, बीसलपुर का पानी आएगा। यहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल जो 4 बार 15 सालों में चिन्हित हुआ है, वो हम उसका निर्माण कार्य चालू करेंगे और जल्दी ही 4 से 5 सालों में उसको हॉस्पिटल को कंप्लीट करेंगे। हमारा यहाँ की जनता सुकून से रहे, जनता अधिकारी जो काम नहीं कर रहे उनको आउट करेंगे। जनता की अधिकारी बात भी सुने और काम भी हो। अधिकारियों के मन में डर भी होना चाहिए कि नहीं, नेता आएगा, प्रतिनिधि आएगा, काम करवाएगा। और पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैदी से काम करे, जनता का राज हो, डेमोक्रेसी हो, राम राज स्थापित करना चाह रहे हैं। विष्णु जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि विद्याधर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब भी चुनाव जब आते हैं, तो चुनाव हमेशा जो है सामाजिक मुद्दों को लेकर बात नहीं करते हैं। यहाँ पे जो चुनाव लड़े जाते हैं केवल व्यक्तिगत चेहरे पे और जातिगत गणना पर लड़े जाते हैं। तो आपका क्या मानना है कि इस बार व्यक्तिगत चेहरा काम आएगा या जातिगत गणना काम आएगी? देखिए, जातिगत गणना तो मैं जानता नहीं, पर यह चीज जरूर है कि इस बार व्यक्तिगत चेहरे पे आएगा। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाला है उसको जनता वोट करेगी। जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। मैं तो जनता को जगा रहा हूँ, जनता जाग रही, जनता अपने अधिकार लेगी और जनता अपना वोटिंग अच्छा करेगी और जनता अपना भविष्य भी सुनिश्चित करेगी। तो आपने देखा कि इस बार हमें विष्णु प्रताप सिंह से मिले हैं, जिनके विकास के मुद्दे को, विकास के एजेंडे को लेकर जमीनी स्तर से ये अपने ताना मानों के साथ में लगातार मैदान में उतर चुके हैं। इसी प्रकार के आगे अपडेट के लिए बने रहिए आवाज न्यूज के साथ में। मैं पवन कुमार, आवाज न्यूज जयपुर।